मित्रों नमस्कार। आप सभी का गीता सत्संग चैनल पर स्वागत है। आज का विषय है गीता द्वितीय अध्याय। जो मित्र नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट भी करें ताकि यह भगवत वाणी जन जन तक पहुंचाई जा सके। अगर एक वाक्य में कहें तो द्वितीय अध्याय का सार है राइट नॉलेज इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। अर्थात सही ज्ञान ही किसी समस्या का पूर्ण हल है। आइए इस पर विचार करते हैं। समझ लें कि दूसरे अध्याय में है क्या। प्रथम 30 श्लोकों में आत्म तत्व का वर्णन है। 30 से 53वें श्लोक तक स्वधर्म का वर्णन और कर्मयोग का स्वरूप बताया है। 54वें श्लोक में स्थित प्रज्ञ के बारे में प्रश्न किया गया, जिसका उत्तर 72वें श्लोक तक किया गया और यही अध्याय का उपसंहार हो जाता है। दूसरे अध्याय की शुरुआत संजय के कथन से होती है। संजय कहते हैं कि अर्जुन को स्व संबंधियों को देख बहुत विषाद हो गया और वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से मधुसूदन की तरफ कातर नेत्रों से देखते हुए अर्जुन से भगवान ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, इस असमय स्थिति में यह मोह तुझे किस हेतु प्राप्त हुआ है? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है और न स्वर्ग को देने वाला है, यह कीर्ति को भी करने वाला नहीं है। मोह यानी अज्ञान, अज्ञानी व्यक्ति के शोक का कारण होता है। श्री कृष्ण पूछते हैं, यह अज्ञान क्यों हो रहा है? तो अज्ञान को हटाने के लिए ज्ञान कराना ही इस समस्या का हल है। अर्जुन हो या कोई, समस्या का निदान ज्ञान ही है। अर्जुन युद्ध से भागना चाहते हैं, पहले ये समझें कि उनकी समस्या क्या है। अर्जुन की समस्याएं हैं, पहला, कैसे मैं स्वजनों को मारूंगा? स्वकुल का नाश होने से वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और तब पिंडदान पितरों को नहीं मिल पाएगा। पितर लोग स्वर्ग से गिर जाएंगे, अनर्थ ही अनर्थ है। अगर मैं युद्ध नहीं करता हूं तो यही तो होगा कि कौरव आदि लोग हम पांचों को मार डालेंगे, पर इससे बहुत बड़ा खून खराबा बच जाएगा। तो सुगम मार्ग यही है कि मैं वन को चला जाऊं और भजन करूं। अर्जुन यह नहीं समझ पा रहे हैं कि स्वधर्म क्या है। ऐसी विकट स्थिति में जब इतना बड़ा नरसंहार होने को है तो मेरा सही कर्तव्य क्या है? यह उनकी तीसरी समस्या है। और चौथी समस्या अर्जुन की है, एक तरफ तो वे नरसंहार न हो इसलिए बन जाना चाहते हैं, पर वह इनका दृढ़ निश्चय नहीं है, क्योंकि वो पूछते हैं जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह बताइए। यानी वो कन्फर्म नहीं है। मैं आपका शिष्य हूं। 2/7 में श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रेक्षामि त्वां धर्म समूढ़ चेता यश्रेयः सानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। अर्थात इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याण कारक हो वह मेरे लिए आप कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। तो यदि दृढ़ निश्चय होता तो ये क्यों कहते, मुझे उचित सीख दीजिए, मैं आपका शिष्य हूं। तो अर्जुन में दृढ़ निश्चय का भी अभाव है और सही निर्णय करने में असमर्थ हैं। अब भगवान ज्ञान की बात कहते हैं। पहली बात तो ये कि तुम
ये जो संशयग्रस्त हुए हो और जो युद्ध से विरत होने की बात कह रहे हो, इसका ये उचित समय नहीं है। युद्ध न करने के निर्णय तो पहले ही ले लेना चाहिए था। जब युद्ध की घोषणा हो गई और तुम बन जाकर तब की बात कहोगे तो लोग हंसेंगे और तुम्हें कायर समझेंगे। जिस समाज में तुम्हारा मान सम्मान यश फैला हुआ है, वह वहां तुम उपहास के पात्र हो जाओगे और वे लोग तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। इससे बड़ा निंदनीय कार्य भला क्या होगा। निष्कर्ष ये कि असमय में ऐसे निर्णय से मनुष्य की कीर्ति नष्ट हो जाती है। जो सबसे बड़ी समस्या है कि लोग मारे जाएंगे। बंधु नाश से अर्जुन भयभीत हैं। तो देखिए 2/10-11 में कहते हैं, तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन इव भारत सेनयोर्युगयोः मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। शोकग्रस्त अर्जुन से भगवान हंसते हुए कहते हैं। यहाँ शंका होती है कि भगवान हंसते हुए क्यों कहते हैं। ऐसा इसलिए कि अर्जुन जहाँ वीरता की वार्ता करनी चाहिए वहाँ पलायन की बात करते हैं। दूसरा ये कि वे शिष्य बनकर स्वधर्म का निर्णय चाहते हैं, पर स्वयं ही निर्णय कर लेते हैं कि युद्ध नहीं करूंगा। गांडीव को एक तरफ रख चुपचाप वे रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ जाते हैं। इस परस्पर विरोधी बर्ताव से भगवान हंस पड़ते हैं। हंसने का यह भी कारण हो सकता है कि जब सामने वाला दुखी हो रहा हो तो हंसना उसके दुख के को कम करने का एक प्रयास है। भाव ये कि भगवान अपनी हंसी से कहना चाहते हैं कि बात उतनी गंभीर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बी लाइट, हल्के हो जाओ, चिंता छोड़ो। चिंतित व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। हतोत्साहित व्यक्ति असफल हो जाता है। हंसने का भाव है कि चिंता छोड़ो, उत्साह पूर्वक वीरता की वार्ता करो। ये समय पलायन का नहीं है, धर्म युद्ध में डट जाने का है। सोचने के मारे जाने की बात को निर्मूल करते हुए वे कहते हैं, अशोच्यानन्नो शोचस्त्वं प्रज्ञा बादांश भाससे गतासु न गतांसु च नान शोचन्ति पंडिता। यानी जो सोचने योग्य नहीं है उसे सोच रहे हो, विद्वानों जैसी बात करते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं, इन दोनों के लिए विद्वान जन शोक नहीं करते। अर्जुन समझे नहीं क्योंकि विद्वान जन सोच नहीं करते। तो इसके पर भगवान स्पष्ट करते हैं कि शरीर और आत्मा ये दो अलग अलग चीजें हैं। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम दोनों को एक मान रहे हो। तुम, मैं या युद्ध में खड़े ये लोग शरीर नहीं हैं, आत्मा है, चेतन है, जिनकी मृत्यु और जन्म दोनों ही नहीं होता। शरीर तो मरण धर्मा है, पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, बस बीच में यह दिख रहा है। उसमें दोनों का, आत्मा या शरीर का समावेश है। हम सभी पहले थे, आज हैं और आगे भी रहेंगे। शरीर के अंदर स्थित देही को कोई भी मारने में सक्षम नहीं है। ये तो उस पुरुष की तरह है जैसे पुराने वस्त्र को छोड़कर नया ग्रहण कर लिया जाता है। वस्तुतः हम अजर अमर आत्मा हैं जो न तो किसी को मारता है न मरता है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। यहाँ भगवान युद्ध का आदेश कर देते हैं, पर अर्जुन तैयार नहीं है, संदेह है। इसलिए आगे अब स्वधर्म की बात कहेंगे, जिसे हम दूसरे वीडियो में सुनेंगे। आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आइए भगवान का नाम लेते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।